तो भाई आज आपको अपने गुरुकुल भी दिखाएंगे। छत के ऊपर से गुरुकुल के चारों ओर का दृश्य आपको दिखाएंगे और ब्रह्मचर्य के बारे में भी बताएंगे। तो बात ऐसी है, कई बार मेरे पास लड़कों के फोन आते हैं। अब हम ये भी बताएंगे कि गुरुकुल में यहाँ आने की अनुमति किसको हम दे देते हैं, किसको अनुमति नहीं देते हैं, गुरुकुल में कौन आ सकता है, आदि आदि बहुत सी चीजें आज बताएंगे। कई बार मेरे पास लड़कों के फोन आते हैं, जी मैं आपके पास आना चाहता हूं सब कुछ छोड़ छाड़ के हमेशा के लिए, क्या आप रख लेंगे? मगर रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर बात तो बता। मैंने कहा ताजा ताजा दिल टूटा है क्या? जब ताजा ताजा दिल टूटता है ना तो फिर सब कुछ उजड़ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे जिसके साथ वो घंटों घंटों चैटिंग करता था, घंटों घंटों फोन पे लगा रहता था, आज एकदम खाली हो गया वो, तो कुछ बचा ही नहीं उसके पास तो। और जितना ये ब्रेकअप में नौजवान टूटता है उतना और किसी चीज में नहीं टूटता। ब्रेकअप में तो उसे कुछ नहीं अच्छा लगता, ना माता पिता घर नौकरी परिवार कुछ नहीं, पागलों जैसे हाल हो जाते हैं। तो भाई ये जो बीमारी है आशिकी की, ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इससे निकलना कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे कोई नहीं निकल सकता, कि तो बहुत गहरा दर्द है। ऐसा कुछ नहीं है, सब में सब घाव भर देता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर लग जाता है ना, सब चीजें अपने पूरा ऊर्जा को लक्ष्य के ऊपर झोंक देता है, फिर उसको कुछ नहीं याद आता। तो इसलिए बुरी आदत से निकलना है, किसी की यादों से निकलना है, तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसका अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जब लक्ष्य ही उसके सामने रहता है तब उसे चीजें प्रभावित नहीं कर पाती। बात रही अपने पास आने की, भाई गुरुकुल में भी स्थान कम है, वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन जो भवन बना हुआ है वो कम में बना हुआ है। तो हमारे पास जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जी मैं पढ़ना चाहता हूं, तो वो जो विद्यार्थी हैं उनको अनुमति है कि वो पढ़ें, समय लगाएं पढ़ाई में, चाहे वो अष्टाध्यायी याद करनी है या कुछ और है। लेकिन कई आते हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, जी मेरी कक्षाएं हैं, मैं लैपटॉप पर चाहूंगा, मैं मोबाइल पर चाहूंगा, भाई उन्हें अनुमति नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करने वालों को मतलब किसी चीज की अनुमति नहीं, उनको मोबाइल और लैपटॉप आदि की कोई अनुमति नहीं है, बंद है। गुरुकुल में ब्रह्मचारियों के लिए फोन वर्जित है। वैसे हमसे पुराना जुड़ा हुआ है, पुराना परिचित है, क्योंकि पुरानों के तो मेरे फोन में नंबर भी ऐड हैं, और वो चाह रहा जी मैं गुरुकुल में सेवा कार्य भी करूंगा, कुछ अपना भी देख लूंगा कुछ समय, तो उसके लिए कुछ मार्ग है। या कोई चाहता जी मैं गुरुकुल में सेवा कार्य करूंगा, चाहे भोजन है साफ सफाई का है कुछ भी है, मुझे सेवा कार्य करना है, तो उन्हें भी कुछ अनुमति है। लेकिन कुछ ऐसे जो मानसिक रूप से बहुत कष्ट में हैं, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, तो मैं कहता हूं ऐसे नौजवानों को गायों के बीच में रहना चाहिए। गायों के बीच में, गायों की सेवा में लगा रहे, अपनी दिनचर्या बस गायों के ऊपर झोंक दे। और अब हमारी जो अपनी गौशाला धड़ोली है हरियाणा में, जो गुरुकुल कालवा के सानिध्य में जिसका संचालन हो रहा है हमारे गुरुवर आचार्य राजेंद्र जी के सानिध्य में, उनके देख रेख में, तो वो नौजवान गुरुकुल कालवा चले जाएं या गुरुकुल गौशाला धड़ोली पास पास में है, वो वहां गायों के बीच में अपना समय दें। और आचार्य जी का मेरे पास सूचना भी आई थी कि नौजवान ऐसे जो हैं वो गौशाला में आए, यहाँ गायों की सेवा करें, गायों के बीच में रहें,
तो मानसिक रूप से वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं भाई, अपना जो गुरुकुल है, मैंने अभी इसका एड्रेस नहीं दिया है, इसका पता आप लोगों को नहीं बताया है, फिर भी हमारे पास ब्रह्मचारी हैं। अब उनका मन कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, अब कहते हैं मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य ही बोलना चाहिए। तो भाई हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, तो तुम्हारा मन ठीक लग रहा है कि ना लग रहा है यहाँ? हाँ भाई, सही बता दिए। अब तुम कहोगे जी आप बाहर नहीं जाने देते, हमें पहाड़ पे नहीं घूमने देते, हमारा मोबाइल छीन लिया, यहाँ वाईफाई लग रहा है और ये लग ही रहा है, मोबाइल हमारे पास नहीं है, हैं? और फिर आप सुबह उठा देते हो, फिर व्यायाम की कहते हो, बीच में भी कहते हो, हैं? तो ऐसा नहीं लगता क्या? हाँ भाई, बिना फोन के भी मन अच्छा लग रहा जी। पहले से जब वहाँ पे थे तो भाई इन ब्रह्मचारियों के भी अनुभव आपको किसी दिन देंगे, इनका कैसा कैसा चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी हैं, योग्य हैं। आने से पहले जो परेशान थे थोड़े से, 2-3 दिन बाद ही यहाँ पे हाँ, यहाँ एक ब्रह्मचारी तो था आया, वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, अजीब अजीब बातें, मुझे अलग स्थान चाहिए, ये कुंडली वो कुंडली, लेकिन मैंने देखा अगले दिन ठीक हो गया वो, अगले दिन सेट हो गया वो, अरे बढ़िया सेट है वो। जब तक गुरु जी उस दिन तक मैं ये सोच रहा था अलग ही सोना, स्थिति ऐसी चल रही थी मेरे इस टाइम पे, हाँ अलग ही सोना है, अलग ही बिल्कुल वो करना। हाँ। यहाँ आने के बाद ही माइंड अपना भी ये तो वह ब्रह्मचर्य का तरंग है, सारा शोधन नु बिछा दे हैं ब्रह्मचर्य वाला, नु नकली सौदा ना है, अखंड प्रचंड समझ गए यार। ब्रह्मचर्य ने इतना सस्ता सौदा मत मान लियो, ये जो रुक के मारा ना, रुक के मारा रे, ब्रह्मचर्य पालन कर लो, ये रुक के भी ब्रह्मचर्य गले लाग गए भाई, जब मारी की चैटिंग सेटिंग होना, ये रुक के ना लाग गए, इतना आत्मा में बल ना हुए तो तुम भी ब्रह्मचारी बन जाओ। ये 2 मिनट का स्वाद ले बैठेगा तुम्हारी जिंदगी ने, तुम्हारे लक्ष्य ने, तुम्हारे माता पिता के सपनों ने, छोड़ दो इस चक्कर ने, ना खत्म हो। सुबह जल्दी उठा करो, व्यायाम प्राणायाम करया करो, हैं? और रात ने लेट तक ये मोबाइल देखना छोड़ दो, बबाल हो जाए, बबाल तारी जिंदगी का बबाल बना देगा ये मोबाइल, समझ गए? ये जो इंस्टा पर नाच दी छोरी सुथरी लागे ना तुमने, टेम तो समझ जाओ था मैं, हैं? चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, समझ जाइयो ना, तो तेल खत्म हो पाछे तारा हूँ समझ मानी सही, टेम तो पहला समझ जाओगे तो बढ़िया है। तो भाई ठीक, और कोई ज्ञान की बात बतानी है इनते, हैं? हाँ भाई, अरे बतानी है कोई बात इनते, हैं? तो भाई इन ब्रह्मचारियों की वीडियो बनावांगे फिर। नमस्ते सभी को।